तो सुबह अब घाटियों में थोड़ा थोड़ा कोहरा दिख रहा है, तो यानी अब जो है मौसम जो है क्लियर होने वाला है और आसमान एकदम सा साफ और सामने चंद्रमा की छवि भी अभी दिख रही है। तो लगा सकते हैं अंदाज़ा कि अब हमारे यहाँ मौसम हो गया है लगभग क्लियर। और गाइज आज सुबह सुबह हर्षित भी जा रहा दौड़ दौड़ के। कहाँ? क्यों? बाछुर को पीन खिलाएगा। और कौन गया है वहाँ? मम्मी। तो मम्मी अपना आप खिलाती है ना? मम्मी गोल का छुड़ाएगी, मुन्नी ताई गोल का दूध निकालेगी और मैं बाछुर को पीन दूंगा। अच्छा पीन देगा। पीन कहाँ है? पीन गोद। और स्कूल कब जाएगा? स्कूल का आज क्यों नहीं? क्योंकि आज दादा का वो है श्राद्ध। चल ठीक है, बाय बाय। तो गाइस यहाँ सुबह सुबह ना हमारे यहाँ फिर से बंदर आ गए हैं। आगे नहीं आ गया है क्योंकि एक बंदर ना, एकला बंदर नहीं एकल टू ना, वो हमारे यहाँ से हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है गांव का। और लगातार जो छोटी छोटी साग सब्जी लग रही उनको परेशान कर दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है, चुरा दे रहा है, खा दे रहा है। तो गाइज अब मौका आ गया है वो देखने का कि जो ककड़ी हमने छुपाए थे ना कुछ दिन पहले, उसको देखते हैं कि वास्तव में वो बची है कि नहीं है, और जो हमने बचाने का प्रयास किया था वो सही रहा या नहीं रहा। तो चलिए चलते हैं क्यारी की तरफ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजे का और लगभग कोहरा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, हल्की हल्की धूप भी आ रही है। तो चलिए यहाँ पे हमने इस स्वेटर के अंदर रखी थी एक स्वेटर, ये तो दिख रहा है भाई इसके अंदर, यानी अभी तक ये। और ये है जी गाइस हमारी ककड़ी। तो ये पहली ककड़ी हम कह सकते हैं इसको, जो कि हम अभी निकाल रहे हैं। ये तो कम से कम आधा से पौने किलो की ये ककड़ी होगी। चलो फिर हमारी जो हमने मेहनत की थी, तो मेहनत के बाद हमको मिल चुकी है ककड़ी छोटी सी। और इसे क्योंकि पितृपक्ष के श्राद्ध भी चल रहे हैं, और तो इसको हम आज अपने पितृ देवताओं को भी चढ़ाएंगे गाइस। तो चलिए इसको चढ़ाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में फिर हमें ड्यूटी के लिए भी निकलना है। फिर आपको मिलते हैं शाम को। तो फिलहाल ये हमारी ककड़ी, और इसको जो हमने बड़ी मेहनत के बाद बचाया है तो अच्छा लग रहा है। तो गाइज आज एक घुघुती हमारे घर के अंदर आ गया और इसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, और ये फंस चुकी है यहाँ। अभी कहीं आजा 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 आजा। ये तो घुघुती फिर बैठ चुकी है, अब इसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। और ये गई बिल्कुल अब होल से बाहर। बाय 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 बाय। तो जैसे बंदरों की आहट होती है वैसे हम फिर निकल पड़ते हैं अपनी क्यारियों की तरफ सुरक्षा के लिए। और अभी मैं आया हूँ यहाँ देखने के लिए जहाँ मैंने कि एक कद्दू रखा था। तो गाइस ये देखिए ना कितना बड़ा कद्दू हो गया जी। तो आजकल दिन भर सुबह से लेकर शाम तक हमारा यही काम है, इनका प्रोटेक्शन सही रहेगा इनका तो कुछ मिलेगा हमको। तो ये मैंने प्लास्टिक पे डाला था ना, और प्लास्टिक के अंदर वाष्प बन रहा है तो ख़राब होने की संभावना बढ़ रही है। तो अब इसको मैं इस पर कपड़ा डाल दूंगा और कपड़े को बांध भी देंगे। बाकी बारिश पे आने वाली गाइस अभी आई तो नहीं है, लेकिन बारिश अगर आएगी तो ख़तरनाक वाली बारिश आएगी जैसा लग रहा है। अभी जा रहा हूँ मैं कद्दू देखने, जो कि हमने एक हफ्ता पहले सबसे पहला कद्दू जो हमने छुपाया था उसको देखते हैं आप। छोड़ दिए क्या? है? तो ये है गाइस हमारा शुद्ध पहाड़ी कद्दू, और ये बीज हमारा पुश्तैनी है, यानी प्योर पहाड़ी है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये बीज जो है बाहर से आया हुआ है। और कद्दू का वजन देखिए जी, कम से कम 3 किलो का कद्दू हो गई ये। और इसकी सब्जी बनती है बड़ी टेस्टी। कैसे बनती है सब्जी सबको मालूम होगा, अपने अपने तरीके हैं। तो इसकी सब्जी आप मीठी भी बना सकते हैं, खट्टी मीठी भी बना सकते हैं, और चटपटी यानी नमक मिर्च वाली भी बना सकते हैं। तो ऐसा ये कद्दू हमारा। और दूसरा कहते हैं कि जो ये कद्दू छीटे छीटे वाला, यानी एक कद्दू तो ऐसा होता है जो एकदम एक कलर का होता है, ग्रीन या येलो टाइप का, लेकिन जिस कद्दू पे सफ़ेद सफ़ेद छींटे होते हैं ना, जो कि इस पे हैं, कहते हैं कि सबसे स्वादिष्ट कद्दू ये होता है। तो चलिए एक कद्दू हमारी मेहनत से और जो हमने प्लान बनाया था
ये कपड़े के अंदर छुपाने का। तो ये हमारा एक सक्सेस हुआ प्लान और पहला कद्दू आज हमें मिला है गाइस। कल है दादी जी का श्राद्ध और मैं आया हूँ अभी कुछ साग सब्जी ढूंढने के लिए। समय हो रहा है दोपहर के 2 बजे का। धूप नहीं लगी है इसलिए लग रहा है कि शाम का समय होगा। तो अभी एक बेल गई है यहाँ, इसके अंदर नहीं है। तो तुरई की बेल गई है यहाँ, लेकिन इस पर कुछ नहीं है। तो ऐसे हमको सब्जियाँ ढूंढनी पड़ रही है। और एक तुरई मैंने रखी थी इसके अंदर, तो देखते हैं अगर यहाँ पे है तो ये गाइस तुरई है और इस पर चींटियाँ लगी हैं बहुत सारी। तो एक ऐसे बच गई तुरई और इसको हम कल के लिए ले चलेंगे गाइस। तुरई के अलावा कुछ शिमला मिर्च भी हमारे यहाँ लगी हैं छोटी छोटी, और एक शिमला मिर्च यहाँ पे दिख रही है इस वाले गमले में। तो एक क्या 3 लगे हैं यहाँ पे छोटे छोटे। तो ये लास्ट हम इनको भी निकाल लेंगे क्योंकि इसके बाद शिमला मिर्च अब लगने से रही तो ये भी हो जाएगी हमारी एक सब्ज़ी। तो देखिए काउंटिंग करते हैं और शाम तक कितनी सब्जियां हम कलेक्ट करते हैं। कम से कम 7 और मैक्सिमम जितनी हो सकती हैं। मुझे मिल चुके हैं 2 ये करेले और 2 ये लगे हैं। तो इसमें से हम निकालेंगे एक, क्योंकि दूसरा अभी छोटा लग रहा है। तो 2 ये हो गए 3, और इसमें अभी दिख नहीं रहा है बाकी। तो ऐसे ढूंढनी पड़ रही है आजकल साग सब्जियाँ। तो गाइस चलिए अभी हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है और अब मैं दिखाता हूँ आपको जो हमने उस दिन गोभी की पौध रोपे थे ना, जो तो ये देखिए ये है 90 रुपये वाला बीज, यानी हाइब्रिड वाला इसमें और इसमें। तो ये है दोनों फूल गोभी के। तो देखिए ना कितने बढ़िया और अच्छी ग्रो हो रहे हैं। और ये है नॉन हाइब्रिड, तो इसमें थोड़ा सा कम जमे हैं इन दोनों में। तो ये 2 है पत्ता गोभी और इनमें फूल गोभी। तो देखें फिर अभी बढ़िया हो रहा है। और इनके प्रोटेक्शन का भी इनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बंदरों को पता चल गया ना कि यहाँ ये वाली फसल बोई है तो वो वैसे चट कर जाएंगे उनको। तो इनको ले जाएंगे शाम को हम या कल सुबह नीचे, ताकि वहाँ इनको बरामदे में रखेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि बाहर रहे और बंदर इनको वहीं चट कर जाए। तो ये सेफ्टी का ध्यान भी इनका रखना है। जाल हमारा कल लगाया था हमने इसको, इसके ऊपर बहुत मेहनत लगी थी जाल लगाने में। तो देखे फिर अभी कैसे हमने लगाया, यहाँ पे कैसे सेट किया देखिए आप ज़रा। यहाँ पे कुछ ककड़ियाँ और इनके ऊपर हम जाल डाल देंगे। हालांकि बंदर को इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ा देर के लिए प्रोटेक्शन हो जाएगा, यानी जब तक हम बाहर आते हैं। तो ये हर्षित बनाएगा वीडियो और हम डालेंगे इसको इसमें। ले हाँ ऑन कर दे। वैसे तो इसके अंदर करेले की बेल है, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए हमने ये लगाया है, इसके अंदर है ककड़ी की बेल, और जिसपे कि 2 से 3 ककड़ियाँ लगी है छोटी छोटी और कुछ बड़ी भी। तो कल या शाम को जब जरूरत पड़ी, पहले हमने ककड़ियाँ जो है कपड़े पे लपेटी थी, लेकिन वो कपड़ा ही काट दे रहा है बाहर से। तो हमने कहा नेट हमारे पास है, इसको लगा देते हैं, ताकि जितना भी होगा 1 हफ्ता इसको रखेंगे तो जो ककड़ियाँ बचनी हैं वो हमारी बच जाएंगी। शाम के 3 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ पांडुआ खाल। तो ज़रा कल श्राद्ध करना है घर में पितरों का, तो आज अभी बाल काट के आऊँगा। और ये बाल दिख रहे हैं ना, पिछले 6-7 महीने पहले भी काटे थे जब दादी जी की डेथ हुई थी। तो फिर इनको काट देंगे और एक नया लुक नज़र आएगा हमारा। और इस सीज़न में ना नया लुक का अगर फिर मच्छर काटेंगे सर में तो वो भी एक परेशानी है। बहरहाल कोई बात नहीं, पितृ देवताओं के लिए इतना ज़रूरी है और इतना करना भी चाहिए। तो अभी जाता हूँ और आता हूँ आधे घंटे में, और देखता हूँ फिर नए लुक में कैसा दिख रहा हूँ मैं। तो गाइस चलिए पांडुआ खाल से वापसी हो गई है, और वापसी में दादाजी भी मेरे साथ आए। दादा कहाँ मिले मेरे को? अपना खा क्यों ऐसी दादा घूमो ये तो जो कब है अपना खा नहीं। और मैं लेके जेब में क्या है? तभी भी तो नेट नहीं है। ये तो होल पर मैं आपका नाती हूँ या नहीं हूँ बता? मित्र नेट है कि नहीं? अच्छा दादा एक ट्रॉफी मेरे को भी दे दो दादा।
मैं नहीं लाया हूँ। तो ये है जी दादाजी हमारे, जितने दिखने में सीधे हैं उतने बहुत चालाक हैं। तो बहरहाल गाइस चलिए फिर। तो गाइस यहाँ पे हमारी घुघुती और यहाँ पे दादी लोग बैठे हैं और तासू, और तासू ने भैया को पहनिया कौन हूँ? नहीं दादा है। और दादा क्या लाए होंगे? मंगे हैं मंगे दादा? तो आपके लिए क्या लाए होंगे? मंगे मंगेरे मुंगेरे। ओ अच्छा अब नमस्ते तो गाइस दादी भी पहुँच चुका। मैं पछाड़े पचल आई कने। ए पतन बाबा कपड़ा कन अच्छा। और तो गाइस चलिए स्नान के बाद अब मैं कल के जो हमने श्राद्ध करने हैं उसके लिए तैयार हो चुका हूँ। और कल तक मेरा गेटअप रहेगा बिल्कुल ऐसा ही, यानी चप्पल नहीं पहनने हैं और उसके अलावा रात्रि को भोजन नहीं होगा और सीधा भोजन होगा कल पितरों को तर्पण देने के बाद। तो ये परंपराएं हो सकती हैं, आपके यहाँ कुछ अलग हो, हमारे यहाँ कुछ अलग हो, और परंपराएं बनती हैं। यानी परंपराएं हमें सिखाती हैं, अपने जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं उनसे मिलते हैं या ब्राह्मणों से मिलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे परंपराएं चलती हैं, जो रीति रिवाज चलते हैं, उसके अनुसार कल हमारा जो यहाँ पे श्राद्ध का कार्यक्रम होगा वो हमारा संपन्न होगा। और हाल और भी जो पूजा पाठ के कार्यक्रम होंगे उनकी तैयारी भी करनी है कल। और हमने सबसे ज़रूरी चीज़ आपको दिखाते, पूजा पाठ यानी श्राद्ध के लिए जो मेरे पास कल के कार्यक्रम के लिए जो मेरे पास सब्जियों का कलेक्शन है गाइस ये है। तो इसमें कम से कम 7 प्रकार की सब्जी आपको दिखाते हैं। यह है लौकी, ये आलू है, क्योंकि बिना आलू के कोई भी सब्जी यहाँ हमारे यहाँ तो बामुश्किल ही बनती है। ये कद्दू हो गया, तो ये घर का है, ये कल कहीं से आया हुआ है। ये एक तुरई हमारी लगी है गाइस, एक मात्र तुरई। ये लोबिया, ये शिमला मिर्च, और इधर देखें तो इसका प्रबंध भी हमारा लगभग हो गया है। तो 7 से 8 सब्जियां हमारे पास हो गई हैं और कुछ एक और हो जाएंगी शाम होते होते या कल बनने से पहले। तो फिलहाल ये काम करते हैं ताकि कल सुबह जो है इजी रहे हमें काम करने में, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है नहीं तो सुबह कार्य को निपटाने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए। दोस्तों करते हैं आज की वीडियो यहीं पर समाप्त, मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।